आज है गाइस 2 जनवरी 2026 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण कंपनी के बारे में क्योंकि इन कंपनीज के हालात आज के दिन बहुत खराब हैं। तम्बाकू सिगरेट बनाने वाली ये दोनों कंपनीज हैं जिसमें पहली कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड आप देखोगे तो आपको साफ नजर आएगा कि भाई 5 दिन में लगभग 13 से 14% नीचे गिर चुका है। अब सवाल ये आता है क्या फिर से बाउंस बैक करेगी ये कंपनी या नहीं? करेगी तो कब करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी 3 जनवरी 4 जनवरी को। आगे की क्या हलचल है तो वो जानेंगे। दूसरी कंपनी आ जाती है गाइस, आपकी स्क्रीन पे है। पूरे 1 महीने में ये लगभग 20% तक नीचे गिर चुकी है। 5 दिन का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे है, 19% का डाउनफॉल और आज भी ये कंपनी 1.30% के डाउनफॉल पे है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे भी होंगे, जाने भी होंगे कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन मैं आपको क्विक में बताना चाहूंगा, उसके बाद हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स में मल्टीपल अपडेट्स में हमें एक चीज देखने को मिल रही है। जो आईटीसी कंपनी है या जो गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी है, इन दोनों कंपनीज का एक प्रोडक्ट है सिगरेट। इसके ऊपर सरकार ने एक्सेस ड्यूटी को बढ़ा दिया है और आईटीसी के जो ब्रोकरेज थे, जो टारगेट लेकर बैठे थे, उन्होंने भी अपने प्राइस कट आउट कर दिए हैं। उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई हमने जो प्राइस टारगेट दिया था इन कंपनीज को, अब वो हम वापस लेते हैं क्योंकि खबर नेगेटिव आ गई है। गवर्नमेंट ने सिगरेट के ऊपर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है, वो भी 1 फरवरी से। तो जनवरी में तो यही माहौल रहने वाला है इस कंपनी में, क्योंकि 1 फरवरी से ये जो जीएसटी टैक्स है जो बढ़ने वाला है सिगरेट कंपनीज के ऊपर, 28% था जो कि 40% हो जाएगा। तो पूरे जनवरी में इन कंपनीज में बड़ी हलचल होने वाली है, बड़े अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल कह सकते हैं जो टैक्स 50% था अब वो 61% हो गया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ तो कहता है कि इन कंपनीज के ऊपर 75% तक टैक्स लगा देना चाहिए, जो कि अभी भी कम है, यानी कि टैक्स की जो गुंजाइश है इन कंपनीज में और बढ़ सकती है। और इसी वजह से जो आईटीसी लिमिटेड कंपनी है, आईटीसी लिमिटेड कंपनी को अपने पोर्टफोलियो लेवल पे 25 से लेकर 32% तक का प्राइस हाइक करना पड़ेगा। अगर वो प्राइस हाइक करते हैं तभी वो अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, अपना Q3 का रिजल्ट यानी आने वाले जो क्वार्टर्स रिजल्ट हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाई आईटीसी तो उसका वॉल्यूम गिर सकता है और वॉल्यूम गिरने से ओवरऑल जो सिगरेट मेकिंग कंपनीज हैं इनमें डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो बड़े बड़े फेमस ब्रोकरेज थे जैसे पीएल कैपिटल है, वो पहले टारगेट लेकर चल रहे थे आईटीसी को कि 348 से बढ़कर ये 528 तक जा सकता है। अभी आईटीसी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 349 पे है। उन्होंने अपना प्राइस टारगेट कट कर दिया है और वो बोल रहे थे जो 528 तक जाएगा, अब वो बोल रहे हैं कि इतना नहीं जाने वाला बल्कि होल्ड करो। वहीं एमकाई ने भी 350 पे एक प्राइस टारगेट बोला था कि अगर ये 350 तक चला गया तो 475 तक जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली भी 366 के बाद प्राइस टारगेट देने को तैयार थे, वो भी 469 का। वहीं जेपीएम ने भी 375 पे अगर ये कंपनी जाती है तो 475 का प्राइस टारगेट उन्होंने दिया था। लेकिन इन सभी ब्रोकरेज ने अपनी रेटिंग को कट कर दिया है और अब अपनी रेटिंग रिड्यूस कर रहे हैं या फिर होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। डिवाइडेड दोनों ही कंपनी, चाहे वो आईटीसी हो या फिर गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी हो, दोनों ही आपको गिरती हुई नजर आ रही हैं। ये गिरावट हम कह सकते हैं सडन टैक्स हाइक की वजह से हुई है, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी बनाने में प्रॉब्लम होगी, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी है ये एक मेजर प्लेयर है तंबाकू कंपनी सेक्टर में। प्राइमरी कंपनी सिगरेट्स बनाती है जैसे रेड एंड वाइट, कैवेंडर, टिपर्स, और इंडिया के अंदर फिलिप मॉरिस के साथ ये लाइसेंस पे भी है, जिस लाइसेंस से कंपनी मालब्रो भी मैन्युफैक्चर करती है। और यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा जो कि काफ़ी नेचुरल है, आना भी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, 13% 20% दोनों कंपनी गिर गई हैं, तो क्या फिर से बाउंस बैक होगा? क्योंकि ऐसा हर बार देखा गया है, जब भी कोई कंपनी किसी बड़े प्रॉब्लम की वजह से डाउन जाती है फिर से उसमें तेजी आती है। हाँ, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली नहीं बट अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो बाउंस बैक हो सकता है अगर ये जो पैनिक सेलिंग चल रही है ये पैनिक सेलिंग खत्म हो तो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी से ये नियम लागू होगा, जीएसटी जो बढ़ने के चार्जेस हैं वो 1 फरवरी से लगेंगे। तो पूरे जनवरी आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के ऊपर नजर रखी जाएगी, ये आप सोचकर जरूर चलिए। यानी कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हमें इन दोनों कंपनीज में पूरे जनवरी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर गाइस कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। जो करंट डेटा है या जो हिस्ट्री है, इस डेटा और हिस्ट्री के हिसाब से गॉडफ्रे फिलिप्स जो कंपनी है या जो आईटीसी कंपनी है, दोनों में 10 से लेकर 17% तक गिरावट आ चुकी है टैक्स के हाइक की वजह से।
और जो बड़े-बड़े एनालिस्ट हैं, तो वो प्राइस कट कर रहे हैं, वो भी 25 से 40% तक का डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी। पूरे जनवरी में तेज़ी आए, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो सिगरेट बिज़नेस कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट हाइक हर साल बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इसका प्रोडक्शन कम से कम हो, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ के जो मार्जिन है, वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ हो रहे हैं। ऊपर से टैक्स की प्रॉब्लम कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखकर चलना है कि बाउंस बैक होगा। ऐसा नहीं कि अब ये नीचे ही जाता रहेगा, एक बार बाउंस बैक होगा, लेकिन ओवरऑल जर्नली देखा जाए, एक वाइड प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, 3-4 साल का प्रोस्पेक्टिव उठाकर देखा जाए, तो आईटीसी या ये जो कंपनी है गोल्ड फेरी फिलिप्स, इनमें ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, अगर ये जो टैक्स चार्जेज़ हैं इसी तरह से बढ़ते रहे तो। बाकी ये दोनों कंपनीज़ अगर अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, जैसे आईटीसी ऑलरेडी डाइवर्सिफ़ाई काफ़ी हद तक कर चुका है, लेकिन गोल्ड फेरी फिलिप्स भी अगर इसी तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करके आगे अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, तो माहौल बदल सकता है। फिलहाल पूरे जनवरी यही माहौल रहने वाला है और 1 फरवरी के बाद चीज़ें बदलती हुई हमें नज़र आ सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इन दोनों कंपनीज़ में। फिलहाल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।